नमस्कार प्यारे बच्चों। हम लोग पिछली क्लास में 12th फिजिक्स कुमार मित्तल बुक से चैप्टर 6 किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे थे। 44 नंबर तक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम 45 नंबर प्रश्न से हल करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कि एक तार जिसका प्रतिरोध 0.1 ओम प्रति सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पर रो बराबर जो दिया गया है वो दिया गया है 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, ओम प्रति सेंटीमीटर। एक वर्ग ABCD के आकार में मोड़ा गया है, मतलब उसको एक वर्ग बनाया गया है, ABCD के रूप में मोड़ा गया है, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए एक तार है, उसको हमें वर्ग के रूप में बनाना है। तो हमने क्या किया, ये एक वर्ग के रूप में तार को बना रहे हैं, रेजिस्टेंस को। ये इसके 4 सिरे जो हैं हमने बना लिए, ये हमने बीच बीच में इसके प्रतिरोध बना दिए। जो वर्ग ABCD के रूप में मोड़े गए हैं, तो हमने वर्ग ABCD के रूप में मोड़ दिया। इसका नामकरण करेंगे, तो हम करेंगे A B C D, कुछ इस तरह से इसका नामकरण कर लेंगे ABCD। इसके बाद में कह रहा है कि जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, मतलब इस वर्ग की जो भुजा है ये 10 सेंटीमीटर है, और वर्ग है तो चारों भुजाएं 10 सेंटीमीटर लंबी हो जाएंगी। ठीक ऐसा ही एक तार बिंदुओं B व D के बीच में जोड़ दिया गया है। B व D के बीच में एक ऐसा ही तार जोड़ दिया गया है। तो ये हमने B और D के बीच में एक तार जोड़ दिया है। वर्ग के दूसरे कोने A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध, A व C के बीच हमें तुल्य रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ पर। इसी तरह का एक तार जो है हमने इसके सिरों के बीच में जोड़ दिया, ये हो गया। ठीक, A व C के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है कि A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यदि A व C के बीच 2 वोल्ट की बैटरी लगी हो, A और C के बीच, A यहाँ पर C लिखा हुआ है, व C के बीच 2 वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी, 2 वोल्ट की बैटरी लगी हो, तब परिपथ में कितनी शक्ति क्षय होगी। शक्ति क्षय पूछ रहा है। B व D के बीच अमीटर जोड़ दें तो उसका पाठ्यांक क्या होगा। B व D इसके बीच में एक अमीटर जोड़ दें, ये तो इसका पाठ्यांक क्या होगा। और यहाँ पर जो है 2 वोल्ट की बैटरी लगा दें, ये तो इसका पाठ्यांक भी, मतलब 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब सबसे पहले हमें A व C के बीच टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, और रेजिस्टेंस के लिए हमें पहले इनका प्रतिरोध भी निकालना पड़ेगा। क्या होगा, देखिए रो बराबर 0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध जो है 0.1 सेंटीमीटर दिया है। एक बार फिर से आप लोग समझेंगे ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है, ये रो बराबर प्रतिरोध जो दिया गया है 0.1 ओम पर सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध 0.1 ओम है। अगर हम ये, और 10 सेंटीमीटर है, AB भी 10 है, BC भी 10 है, CD भी 10 है, AD भी 10 है, तो 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध 0.1 ओम है, तो फिर 10 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना होगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध बराबर 0.1 ओम। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 सेंटीमीटर का कैसे हो गया 0.1 ओम। यहाँ लिखा है कि प्रतिरोध 0.1 ओम प्रति सेंटीमीटर है। प्रति का मतलब 1 सेंटीमीटर का 0.1 ओम रेजिस्टेंस दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसलिए लिखेंगे 10 सेंटीमीटर तार, क्योंकि यहाँ पर तार की लंबाई जो है 10 ये भी है, 10 ये भी, 10 ये भी, 10 ये भी है। 10 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध
का प्रतिरोध बराबर 10 से गुणा हो जाएगा 0.1 को, तो ये हमारा आ जाएगा 10 से करना 10 मतलब 1.0 आ जाएगा, मतलब 1 ओम आ जाएगा। अर्थात ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है और ये भी 1 ओम है। 1 ओम कैसे हो गए? क्योंकि सबकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसलिए सब 1 ओम के होंगे। अब जो है हमें ये कुछ जो है व्हीट स्टोन ब्रिज की भांति दिख रहा है, ये व्हीट स्टोन शेप की तरह दिख रहा है। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये व्हीट स्टोन शेप तो नहीं है। तो ये भुजा, ये प्रतिरोध बटे ये प्रतिरोध बराबर अगर आ गए ये प्रतिरोध बटे ये प्रतिरोध, तो इसका मतलब होगा ये व्हीट स्टोन शेप जो है संतुलन की अवस्था में है। तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो 1/1 बराबर होगा 1/1 के। इसलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, इसको कर लेते हैं R1, इसको कर लेते हैं R2, इसको कर लेते हैं R3, इसको कर लेते हैं R4। तो हम लिखेंगे चूंकि R1/R2 बराबर है R3/R4, इसलिए दिया गया परिपथ व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था को प्रदर्शित करता है, के संतुलन की अवस्था को प्रदर्शित करता है, संतुलन की अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसलिए BD के बीच लगे प्रतिरोध में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये इसमें BD वाले में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब हमें क्या करना है कि जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, B व D के बीच एक एमीटर जोड़ दें तो उसका पाठ्यांक क्या होगा, तो एमीटर का पाठ्यांक तो होगा 0। तो हम सेकंड नंबर का आंसर पहले ही लिख देंगे कि एमीटर का पाठ्यांक 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि जब इसमें कोई धारा नहीं है तो फिर एम्पीयर मीटर बताएगा क्या, जब 0 धारा है तो 0 इसका पाठ्यांक होगा। हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें फर्स्ट कंडीशन जो है सॉल्व करनी है, A व C के बीच टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ से धारा चलेगी, यहाँ पर आके बटेगी, मान लेते हैं इधर I1 चली गई तो इधर I2 चली जाएगी। I1 धारा जो 1 ओम में है वही धारा यहाँ आएगी, क्योंकि इधर तो जा नहीं रही है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो हम इसको और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। हम लिखेंगे कि चूंकि R1 R3 क्या लिखेंगे चूंकि R1 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R' बराबर 1+1 R' बराबर 2 ओम, ये हो जाएगा। फिर देखेंगे इसी तरह ADC जो दो प्रतिरोध लगे हुए हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो हम फिर से लिखेंगे चूंकि R2 व R4 श्रेणी क्रम में लगे हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R" बराबर 1+1, तो R" बराबर हो जाएगा 2 ओम। अब हम जानते हैं कि यहाँ से धारा बट रही, यहाँ के मिल रही, तो इसके बीच में ये प्रतिरोध जो एक बना है 2 ओम का और ये प्रतिरोध जो एक बना है 2 ओम का, दोनों समांतर क्रम में हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि R' व R" समांतर क्रम में है,
समांतर क्रम में हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध 1/r टोटल, आर टी लिख दें, टोटल हो गया, बराबर 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। तो 1/RT बराबर 1/2 प्लस 1/2, हर बराबर है तो 1/r टोटल बराबर 2/2, 1/r टोटल बराबर हो जाएगा 1/1। तो आर टोटल करना, आर टोटल एक करना 1, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा प्रतिरोध वो आ जाएगा 1 ओम का। तो इसमें ए व सी, यहाँ पर हमने टी यहाँ लिखा है, वहाँ पर ए सी भी लिख सकते हैं। चलो ए सी कर देते हैं, यहाँ पर ए सी है क्योंकि ए सी के बीच हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला है। तो यहाँ ए सी भी लिख सकते हो और टोटल भी लिख सकते हो, तो हमने ए सी लिख दिया। ए सी के बीच में कुल प्रतिरोध जो आया है वो आ गया हमारा 1 ओम का। उम्मीद करते हैं कि इतना जो है आपकी समझ में आया है, लेकिन अभी जो है क्वेश्चन बाकी है। पूछ रहा है कि यदि इसके सिरे ए व सी के बीच 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी जाए तो इसे वैद्युत शक्ति कितनी होगी। हमसे वैद्युत शक्ति पूछ रहा है, और वैद्युत शक्ति का फार्मूला होता है विद्युत शक्ति, ये सेकंड नंबर है, यहाँ से ये जो है फर्स्ट नंबर था, और थर्ड नंबर तो हमने पहले ही लास्ट वाला लगा ही दिया था। विद्युत शक्ति 6 बराबर हो जाएगा V²/R। V² हो जाएगा, V का मान है 2/R का मान है 1, और V का स्क्वायर भी है इसलिए 2 बार लिखेंगे, तो 2 दूनी 4/1 बराबर 4 वाट आएगा। विद्युत जो 6 आएगी वो कितना आएगा, 4 वाट आएगा। तो इस तरह से इसके हमने सभी पार्टों को हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने 45 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही जो है विधिवत सीखा है। अगर कहीं पर कोई समस्या रह जाती है तो आप उसको रिवाइज करके दोबारा देख लीजिए। फिर भी अगर समस्या हल नहीं होती है तो आप कमेंट करिए, हम उस समस्या का समाधान भी देंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, इसमें 4 तार क्रमशः 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम के हैं तथा बंद परिपथ बनाते हैं। यदि 5 ओम तार के सिरों के बीच 3.6 वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाए तो इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा तथा 3 ओम के तार के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब 5 ओम के सिरों के बीच हमें 3.6 वोल्ट की बैटरी जोड़नी है, तो इस तार में कितनी धारा प्रवाहित होगी 5 ओम वाले तार में। और फिर कह रहा है कि 3 ओम वाले तार के सिरों के बीच विभवांतर की भी गणना कीजिए। तो चलिए 2, 3, 4 और 5 ओम के जो है हम प्रतिरोध बनाते हैं। पहले 4, तो हमने क्या किया, 46 नंबर क्वेश्चन हमने जो है एक डायग्राम बनाना शुरू किया, जो बंद परिपथ बनाना है। तो बंद परिपथ में हम क्या करेंगे, एक प्रतिरोध ये लगा लेंगे ऐसे, फिर एक प्रतिरोध ऐसे लगा लेंगे, ऐसे एक प्रतिरोध यहाँ लगा देंगे, ऐसे एक प्रतिरोध यहाँ लगा देंगे, ऐसे, ठीक है। ये अगर मान लें हम 2 ओम है, ये है 3 ओम, ये है 4 ओम, और ये है 5 ओम। 4 प्रतिरोध हमने इसमें लगा दिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच हमने 3.6 वोल्ट की बैटरी लगानी है, तो हमने क्या किया, यहाँ 5 ओम यही तो है, 5 ओम के सिरों के बीच हमने क्या किया, 3.6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। 3.6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब जब 3.6 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई तो ये धनात्मक ध्रुव है, तो धारा जो चलेगी इधर की तरफ जाएगी ऐसे, और यहाँ से जाकर 2 भागों में बटेगी, ठीक है, ऐसे और ऐसे। हमें 5 ओम जो प्रतिरोध है इसमें निकालना है धारा का मान, तो हम लिखेंगे 5 ओम प्रतिरोध में धारा I बराबर V/R। अच्छा, I बराबर V,
V का मान है जिस प्रतिरोध में पूछ रहा है उसके सिरों पर विभवांतर। तो इस तार के सिरों पर विभवांतर है 5/R, नहीं 5 नहीं 3.6, कितना है 3.6, विभवांतर जो है 3.6 है, 3.6, ठीक 3.6 बटे R जो है रेजिस्टेंस वो है 5 ओम, तो 5 लिखेंगे। इसको हम हल करेंगे तो I बराबर हमारा आ जाएगा 0.5 बचेगा 1, 5 दूनी 10, ये आ गया हमारा 5 ओम वाले प्रतिरोध में कितने एम्पियर की धारा बहेगी, 0.72 एम्पियर, ओम नहीं एम्पियर। इसके बाद हमें निकालना है, मान लेते हैं कि जो ऊपर की तरफ गया हुआ है ये गई हुई है, यहाँ पर तो I2 आई हुई है और इधर की तरफ जो गई है वो I1 गई है। अब हमें निकालना है I1, धारा जो है I1 जो ऊपर जा रही, 2 ओम में जा रही, 3 ओम में जा रही, 4 ओम में जा रही है। तो हम लिखेंगे 2 ओम, 3 ओम व 4 ओम में प्रवाहित धारा I2 बराबर V/R, V/R। R मतलब जहाँ जहाँ ये धारा जा रही है, तो 2 ओम में जा रही है, 3 ओम में जा रही है, 4 ओम में जा रही है और 2, 3, 4 ये सब श्रेणी क्रम में है, क्योंकि यहाँ से धारा चलेगी ऐसे जाके फिर यहाँ पर आके मिलेगी। तो हम लिखेंगे I1 बराबर V है 3.6 अपॉन R टोटल 2 + 3 + 4, I1 बराबर हो जाएगा 3.6 बटे 3 2 5 4 9, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 0.4 हो जाएगा। आप लोग इसको भाग कर लेंगे अपने स्तर से, बाकी भाग तो आप छोटी क्लासों में पढ़ ही चुके हैं। हमें जो है इसमें निकालना है 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। अब देखिए विभवांतर निकालने के लिए हमें जो है इधर की धारा तो पता चल गई है, 0.4 एम्पियर आ रही है। अब हम 3 ओम प्रतिरोध के हम लिखेंगे 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर होता है IR। R कितना रखेंगे, जितने ओम में निकाल रहे हैं 3 ओम में, I कितना है 0.4 गुणे 3 गुणा करवाएंगे, V बराबर आ जाएगा 3 चक्कू 12, 1.2 वोल्ट, ये हमारा V का मान आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 46 को भी कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 46 नंबर तक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अगर कहीं पर कोई समस्या रह जाती है तो आप वीडियो को रिवाइज करके देखते रहिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, देखते हैं 47 नंबर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का डायग्राम हमने बना लिया है, आप लोग इसको जो है ध्यान से समझिए। इसमें जो है 1 2 3 4 5 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगे हैं और एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जो बैटरी लगी है उसका आंतरिक प्रतिरोध है R बराबर 1 ओम। इसका विद्युत वाहक बल E बराबर है 16 वोल्ट है, 1.6 नहीं है, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, 16 वोल्ट है। और R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर भी 4 ओम, R3 बराबर 1 ओम, यहाँ पर 1 लिखा है बराबर लगा है, ये 1 लिखा है 1 ओम है, R3 बराबर 1 ओम, R4 बराबर 12 ओम, R5 बराबर 6 ओम, ये दिया गया है। इसके बाद कह रहा है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो सबसे पहले हमें परिपथ का जो है तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, इधर से धारा चलेगी, यहाँ आएगी, यहाँ आके बट जाएगी, इधर इधर, और यहाँ आके फिर से मिल जाएगी, मतलब ये 4 ओम समांतर करने लगे। फिर यहाँ जो धारा आएगी पूरी धारा इस R3 प्रतिरोध में निकलेगी, फिर यहाँ से बट जाएगी, यहाँ आके फिर मिल जाएगी। तो ये 12 ओम 6 ओम भी समांतर में लगे। तो ये पहले अलग लगाएंगे, हम लिखेंगे चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में लगे हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य
प्रतिरोध। देखिए तो इसमें हमने जो है इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध लिखा है 1/RAB बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ए बी क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, दो भी प्रतिरोध लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं। R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 4 ओम, तो 1/RAB बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/RAB बराबर 1/R1 4 प्लस 1/R2 भी 4। 1/RAB बराबर हो जाएगा 2/4। 1/RAB बराबर हो जाएगा 1/2, काटेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4। तो 1/RAB बराबर हो जाएगा 1/2 ही है, तो RAB बराबर हो जाएगा 2 ओम। RAB आ गया 2 ओम, ये तो 1 ओम ही है, ये तो 1 ओम ही है। अब ये दो लगे हुए हैं समांतर क्रम में, और जब ये दो लगे हुए हैं समांतर क्रम में तो हम लिखेंगे R4 व R5 समांतर क्रम में लगे हैं। हम लिखेंगे चूंकि R4 व R5 समांतर क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध 1/RCD लिखेंगे, क्योंकि CD के बीच निकाल रहे हैं ना, तो CD लिखेंगे। 1/RCD बराबर 1/R4 प्लस 1/R5। तो 1/RCD बराबर 1/R4 है 12 प्लस 1/R5 है 6। हर बराबर करने के लिए इसमें 2/2 से गुणा करवा देंगे, तो 1/RCD बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2/12। तो 1/RCD बराबर 3/12, 3 करना 3, 3 चक्कू 12। तो RCD बराबर हो जाएगा, RCD बराबर हो जाएगा हमारा 4 ओम। RCD बराबर कितना हो जाएगा 4 ओम। देखिए हमने AB का एक रेजिस्टेंस बनाया, वो आया 2 ओम। हमने CD को हल किया, एक प्रतिरोध बनाया, वो आया 4 ओम। अब हम देखो ये तीनों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। हम लिखेंगे चूंकि RAB कामा R3 व RCD श्रेणी क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध RAD, AD क्यों, क्योंकि A और D के बीच टोटल निकालना है। RAD बराबर RAB प्लस R3 प्लस RCD। RAB हमने निकाला है, आया है 2 ओम, प्लस R3 है 1 ओम, प्लस RCD आया है 4 ओम। तो ये मिलके हो जाएगा, तो 1 3 4 7 ओम। टोटल रेजिस्टेंस अभी नहीं आया है, क्यों, क्योंकि इसमें आंतरिक प्रतिरोध भी लगा हुआ है सेल का। तो अब हम लिखेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R टोटल बराबर। अच्छा, आप जानते हैं कि पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध होता है बाह्य प्रतिरोध, उसके साथ इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है श्रेणी क्रम में लगा होता है। तो हम लिखेंगे RAD प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। R टोटल बराबर हो जाएगा, RAD है 7 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस है 1, तो R टोटल बराबर हो जाएगा 8 ओम। ये हमारा जो है इसका पूरा जो प्रतिरोध है टोटल वो निकल आया है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमको निकालना है धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा जो है ओम के नियम से लगा देंगे, I बराबर V/R, I बराबर V/R लगा देंगे। तो I बराबर V है 16, R है 8, तो I बराबर आएगा 2 एम्पियर। I बराबर कितना आएगा, I बराबर आएगा 2 एम्पियर। अब हमें निकालना क्या है, R3 में धारा। देखो टोटल जो धारा आई है वो आई है 2 एम्पियर। अब टोटल 2 एम्पियर आई है, तो यहाँ आके यहाँ तो बढ़ जाएगी,
लेकिन R3 में तो 2 एम्पियर पूरी इधर से ऐसे आ जाएगी, यहाँ जाएगी, इधर से ऐसे जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ के मिल जाएगी, फिर टोटल धारा इसमें जाएगी। तो R3 में धारा जो होगी, R3 में प्रवाहित धारा I बराबर 2 एम्पियर टोटल धारा R3 में प्रवाहित होगी, ये तो आप जानते हैं। अब हमें निकालना है R4 में धारा। R4 में धारा हम तब निकाल पाएंगे जब हमें इसका विभवांतर यहाँ सिरों का पता हो। हमें यहाँ पर जो है विभवांतर पता करना है CD के बीच का, और CD के बीच का जब विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर निकालने के लिए आप लोग जानते हैं, लिखेंगे C व D के बीच विभवांतर, लिखेंगे C व D के बीच विभवांतर VCD इक्वल फार्मूला होता है IRCD। तो VCD इक्वल I टोटल I, यहाँ RCD का मान 4 ओम है तो लिखेंगे 4, तो VCD बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8 वोल्ट। यहाँ पर CD के बीच में जो है विभवांतर वो 8 वोल्ट आया है। हमें निकालना है R4 में धारा, तो हम लिखेंगे R4 में धारा I बराबर, या कुछ भी मान लेते हैं, चलो I ही मान लेते हैं। I बराबर होता है V/R, तो VCD क्योंकि CD वाला विभवांतर रखना है बटे R4, तो I बराबर हो जाएगा VCD का मान आया है 8 बटे R4 में धारा जो है वो है 12, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तो I बराबर आ जाएगा 2/3। इसको हल करेंगे, अगर हम दशमलव में लाना चाहें तो दशमलव में ले आएंगे 0.3618, बचेगा 2, 3 6 18, 6 6 7 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है इसको हल कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि 47 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो है साथ में आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं भाई, लाइक ज़रूर कर दिया करेंगे। लाइक करने से हमें क्या है, एक मोटिवेट मतलब मिलता है कि हाँ हमको जो है इस तरह से और भी वीडियो बनाने हैं। और आप तो जानते हैं कि हम जो है 1 बाई 1 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवा रहे हैं आपके लिए। आपको इस जो है चैनल पर सभी क्वेश्चनों का सल्यूशन मिलेगा 12th फिजिक्स की बुक का। यहाँ पर 3 बैटरियों का संयोजन दिखाया गया है, ये श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम में है, ये हम देखते हैं। देखिए श्रेणी क्रम में तब जुड़ी होती हैं जब एक का ऋणात्मक दूसरे के धनात्मक से जुड़ा हो, फिर दूसरे का ऋणात्मक तीसरे के धनात्मक से जुड़ा हो, फिर ऋणात्मक। इस तरह से अगर बैटरियाँ जुड़ी हैं तो इनको हम कहेंगे श्रेणी क्रम। कैसे, पहले धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, मतलब नंबर से सीक्वेंस से चलेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली बैटरी जो है इसका ऋणात्मक सिरा दूसरी बैटरी के ऋणात्मक से जुड़ा है, मतलब ये श्रेणी क्रम में नहीं है। अगर सीरीज में जुड़ी होती हैं तो सबका प्रतिरोध जो ये विद्युत वाहक बल जो होता है ये जोड़ दिया जाता है, और जब ये श्रेणी क्रम में न जुड़ी हो तो इनका पूरा टोटल विद्युत वाहक बल निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देते हैं। दूसरे का क्रम देखेंगे, दूसरी बैटरी का धनात्मक तीसरी बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है, मतलब ये सीरीज में जुड़ी हुई हैं, और सीरीज में अगर जुड़ी हैं तो दोनों का विद्युत वाहक बल आपस में जोड़ देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इधर से शुरू करेंगे, और जब इधर से शुरू करेंगे तो हम लिखेंगे E डैश बराबर E2 प्लस E3, E डैश बराबर 13 प्लस 4, तो E डैश बराबर हो जाएगा 17 वोल्ट। ये हमारा जो है ये आ गया इसका। अब हम लिखेंगे E इक्विवेलेंट, E टोटल कितना होगा, तो हम लिखेंगे E डैश माइनस E1। क्यों, क्योंकि हमने बताया बड़े वाले से छोटा वाला घटाएंगे। ये इधर का 17 आ गया और ये जुड़ा उल्टा है, माइनस का माइनस में जोड़ दिया गया है, तो विद्युत वाहक बल कम हो जाएगा, तो 17 से 10 घटाएंगे
तो ई टोटल बराबर हो जाएगा 17 माइनस 10, तो ई टोटल बराबर हो जाएगा 7 वोल्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। इसके बाद इसमें जो है टोटल इसका प्रतिरोध भी पूछा है, आंतरिक प्रतिरोध, तो हम लिखेंगे आर टी, आर टोटल। अच्छा, बैटरियों के आंतरिक प्रतिरोध जो है सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि धारा जो है, धारा के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो हम लिख देंगे 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 1 ओम, तो आर टोटल बराबर हो जाएगा हमारा 4 ओम। तो इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 48 को कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे कि क्या दिया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें एक डायग्राम बना हुआ है। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 दिया गया है, इसमें कह रहा है कि दिए गए परिपथ में 6, 5, 20 व 8 ओम के प्रतिरोधकों में कितनी धाराएं हैं। मतलब 6 ओम में, यहाँ पर 5 ओम में, यहाँ पर 20 ओम में, यहाँ पर 8 ओम में, यहाँ पर सब जगह अलग अलग धारा पूछी गई है। तो जो धारा 6 ओम में होगी वही धारा 8 ओम में होगी, क्योंकि यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ पर जाएगी। उसको चलिए निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें इसका जो है टोटल प्रतिरोध निकालना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ से धारा चलती है, यहाँ बी पर आके बढ़ जाती है, डी पर मिल जाती है। तो हम लिखेंगे चूँकि 5 ओम व 20 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध 1/RBC, क्योंकि BC के बीच निकाल रहे हैं, बराबर 1/5 प्लस 1/20। हर बराबर करने के लिए 4/4 से इसमें गुणा कर लेंगे। आगे देखेंगे 1/RBC बराबर ये हो जाएगा 4 प्लस 1/20। 1/RBC बराबर 5/20, 5 करना 5, 5 चक्कू 20। 1/RBC बराबर 1/4 या RBC बराबर हो जाएगा 4 ओम। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये 4 ओम का एक बन गया, ये और ये श्रेणी क्रम में जुड़े, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जुड़ा, तो ये भी श्रेणी क्रम में है। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसी को जो है लगाएंगे। तो हम लिखेंगे भैया कि 6 ओम व RBC, लिखेंगे 6 ओम कामा RBC व 8 ओम के 3 प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R, ये AD के बीच निकल रहा है इधर से, ठीक है। तो RAD बराबर हो जाएगा 6 प्लस ये कितना आया है 4 प्लस 8, तो RAC बराबर हो जाएगा 6 4 10 8 18 ओम। 6 4 10 8 18 ओम आ जाएगा टोटल इसका रेजिस्टेंस। अब हम देखेंगे कि ये जो 18 ओम है ये इसके साथ आंतरिक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो चूंकि 18 ओम व 2 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R बराबर 18 प्लस 2, तो R बराबर हो जाएगा 20 ओम। इस तरह से हमने जो है इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया है। अब निकालेंगे धारा I बराबर V/R। तो I बराबर V है कितना 120/20, 0 से 0 काटेंगे, 2 छंग 12, तो I बराबर आ जाएगा 6 एम्पियर।
आई का मान कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर आ जाएगा। लेकिन ये 120 वोल्ट नहीं, बल्कि देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि 12 वोल्ट तो नहीं है। हमें लगता है ये नहीं, 120 वोल्ट दिया गया है, 120 वोल्ट ही है, तो इसलिए ये आ जाएगा 6 एम्पियर। अब हमें जो है अलग अलग उसमें धारा निकालना है। तो 6 एम्पियर आएगा, तो 6 ओम में, 8 ओम में 6 एम्पियर की ही धारा प्रवाहित होगी। चाहे 6 ओम में पूछे कि जो टोटल धारा है वो 6 ओम में जा रही है, वही धारा जो है 8 ओम में जा रही है। तो हम लिखेंगे 6 ओम, लिखेंगे 6 ओम व 8 ओम में प्रवाहित धारा I बराबर 6 एम्पियर। 2 के तो आंसर आ गए। इसके बाद हमें 5 ओम में और 20 ओम में भी निकालना है। तो 5 ओम और 20 ओम के लिए हमें इसके सिरों पर विभवांतर पता करना होगा। तो विभवांतर के लिए हम लिखेंगे VBC बराबर I RBC। VBC बराबर हो जाएगा IRBC, और IRBC जो है, I का मान है 6 और इंटू RBC जो निकालेंगे तो RBC हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं कितना है RBC 4, तो ये हो जाएगा 4। तो VBC बराबर 4 छंग 24 वोल्ट, ये हो जाएगा VBC के बीच में 24 वोल्ट। इसके बाद में हमें जो है निकालना है 5 ओम में धारा और 20 ओम में धारा। तो हम लिखेंगे 5 ओम प्रतिरोध में धारा I बन गई है, तो लिखेंगे VBC बटे R कितना, 5 ओम। तो VBC हमारा आया है I बराबर 24 बटे 5। तो I बराबर I1 बराबर हो जाएगा हमारा 5 चक्कू 20 पॉइंट 5 8 40, 4.8 एम्पियर जाएगी 5 ओम में। अब नीचे वाला रेजिस्टेंस कितना है, यह है 20 ओम। तो हम लिखेंगे 20 ओम में प्रवाहित धारा I2 बराबर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए I1 बराबर हमारा 4.8 एम्पियर आ गया, और 20 ओम में प्रवाहित धारा करेंगे तो I2 बराबर 2.4 नहीं 24 वोल्ट, पूरा वोल्ट रखेंगे, 24 वोल्ट बटे 20 ओम में निकाल रहे हैं, बटे 20 करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, देखें पहले पॉइंट लगाएंगे, 2 से हल करेंगे, 1.2 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 49 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 2 सेलों में से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस संयोजन को 5 ओम प्रतिरोध के चालक तार से जोड़ा गया है। परिपथ में प्रवाहित धारा तथा प्रत्येक सेल के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए हमें 2 सेलें दी गई हैं और दोनों सेलों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ना है। लेकिन हाँ, इनसे इंटरनल जो है रेजिस्टेंस भी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बैटरी को बनाएंगे और उसके बाद जो है इसका आंतरिक प्रतिरोध बनाएंगे, उसके बाद दूसरी बैटरी बनाएंगे और फिर इसका भी आंतरिक प्रतिरोध बनाएंगे। ये जो इनका विद्युत वाहक बल दिया गया है वो 1.5 वोल्ट, मतलब E1 बराबर दिया है, E1 बराबर 1.5 वोल्ट, E2 बराबर दिया है 1.5 वोल्ट, क्योंकि प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। और स्मॉल R1 बराबर दिया है 0.5 ओम और स्मॉल R2 बराबर दिया है 0.5 ओम। 0.5 ओम के रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं, आंतरिक प्रतिरोध है। इस संयोग में 5 ओम प्रतिरोध के चालक तार से जोड़ा गया है। एक जो है 5 ओम का हमें जो है लोड प्रतिरोध रखना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना है। तो ये हमने एक 5 ओम का प्रतिरोध इसमें लगा दिया। हमें निकालना है परिपथ में प्रवाहित धारा का मान। टोटल धारा कितनी प्रवाहित होगी, धारा तो इधर की दिशा में बहेगी, आप जानते हैं, प्लस से निकलती है माइनस की तरफ जाती है। और इन सेलों का
जो विद्युत वाहक बल है, टर्मिनल विभवांतर है, ये हमें निकालना है। हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, I बराबर E बटे R प्लस आर। फार्मूला होता है I बराबर E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें जो है दो बैटरियाँ जुड़ी हुई हैं, तो E की जगह पे E1 प्लस E2 हो जाएगा। I बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 बटे R, एक ही रेजिस्टेंस है, और प्लस स्मॉल r। देखो श्रेणी क्रम में दोनों जुड़े हुए हैं, और जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो हमें करना क्या होता है, हमको जो है इनका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है 0.5 ओम दिया गया है, इनको जोड़ देना है। श्रेणी क्रम में फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2। चलिए अब देखते हैं, फार्मूले मान रखते हैं, I का मान हमें जो है निकालना है। तो I का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, I बराबर E1 है 1.5 प्लस E2 भी है 1.5 अपॉन R 5 प्लस R1 0.5 प्लस R2 भी 0.5। तो I बराबर हो जाएगा 0.5 जुड़ेगा हो जाए नहीं 1.5 जुड़ेगा हो जाएगा 3.0 अपॉन ये जोड़ोगे, देखो 0.5 1 हो जाएगा, और 1 में 5 जुड़ेगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 करना 3 दूनी 6, I का मान आ जाएगा हमारा 1/2, या I का मान हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। ये जो है 0.5 एम्पियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे, इसके बाद हमें निकालना है इनके सिरों का, दोनों बैटरियों के सिरों का विभवांतर। तो जब हमें मान लीजिए कि V1 निकालना है, V निकालना है, फार्मूला होता है V बराबर E माइनस आई आर स्मॉल r। हम 1 निकालेंगे पहली बैटरी का, तो सब में 1 कर देंगे I को छोड़कर। क्यों I को छोड़कर? क्योंकि I तो दोनों में बराबर ही प्रवाहित हो रही, श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। तो V1 बराबर E1 1.5 माइनस I 0.5 इंटू R1 भी 0.5 है। तो ये V1 बराबर हो जाएगा 1.5 माइनस 0.5 को 0.5 से गुणा करवाओगे तो हो जाएगा 0.25। इसको जब हम घटाएंगे तो V1 बराबर हमारा आ जाएगा 1.25 वोल्ट। विभवांतर है, इसलिए इसका मात्रक जो यूनिट होगा वो वोल्ट में होगा। अगर हमें V2 निकालना है तो V2 बराबर हो जाएगा हमारा E2 माइनस IR2। तो V2 बराबर E2 1.5 माइनस I2 इंटू R2, नहीं I का मान 0.5 है, 0. यहाँ 5 लिखा हुआ है, 0.5 इंटू 0.5 R2 का भी मान है। तो V2 बराबर हो जाएगा हमारा 1.5 माइनस 0.25, मतलब V2 का मान भी उतना आएगा जितना कि हमारा V1 का आया था, 1.25 वोल्ट। ये हमारा जो है दोनों बैटरियों का टर्मिनल विभवांतर आ जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने 50 नंबर बहुत आसानी से किया है, कुछ खास इसमें कठिन है नहीं। दोनों बैटरियों के आंतरिक प्रतिरोध दिए गए हैं, दोनों बैटरियों के विद्युत वाहक बल दिए गए हैं, लोड प्रतिरोध दिया गया है, लोड प्रतिरोध और जो आंतरिक प्रतिरोध है और जो विद्युत वाहक बल है, इसकी मदद से हम लोगों ने पहले I का मान निकाला, फिर I का मान निकालने के बाद V1 और V2 का मान निकाल दिया, V बराबर E माइनस IR से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन जो है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है, जो डायग्राम बना हुआ है। इसमें 1 2 3 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक बैटरी लगी हुई है, सेल लगी हुई है। इसका विद्युत वाहक बल E है, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, तो आप जानते हैं 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, टोटल धारा जो है 2 एम्पियर है। इस बिंदु पर जाने पर, ये बिंदु A है, इस A बिंदु पर जाने पर धारा जो है 2 भागों में बट जाती है। यहाँ पर बिंदु B है, यहाँ पर C है और यहाँ पर D है। 2 भागों में बटेगी, ऊपर की तरफ चली जाती है हमारी I1, इधर की तरफ चली जाती है I2। इधर I1 जो जाती है ये यहाँ बिंदु B से फिर से बढ़ जाती है, इधर चली जाती है, इधर भी चली जाती है।
तो यहाँ पर हमने मान लिया कि इस प्रतिरोध में जो है I3 धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें जो है I1 आ रही थी, I1 से I3 निकल गई, तो I1 माइनस I3 धारा इसमें बच गई। सबसे पहले हमें ए और डी के बीच जो है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। उसके बाद हमें I3 का मान निकालना है जो 2 ओम में प्रवाहित हो रही है। इसके बाद हमें सेल का वैद्युत वाहक बल E भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से धारा बढ़ रही है, इधर तरफ चली जा रही है, इधर चली जा रही है। इधर तो एक ही रेजिस्टेंस है, लेकिन इधर बहुत सारे हैं, तो इधर की तरफ चलेंगे। फिर यहाँ से धारा बढ़ रही है, यहाँ के मिल रही है, तो ये दो प्रतिरोध जो हैं समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि 4 ओम व 2 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध 1/r डैश बराबर, या हम चाहें तो यहाँ पर RAD भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए और डी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस है, इसलिए RAD लिख लेते हैं, डैश नहीं लगाते हैं। 1/4 प्लस 1/2, हर बराबर करने के लिए 2/2 से गुणा करवाएंगे। 1/RAD बराबर, AD नहीं BD, B और D के बीच निकाल रहे हैं, BD होगा, यहाँ पर B है। RBD बराबर ये हो जाएगा 1 + 2 1 3 बटे, नहीं 2 1 2/4, या RBD बराबर हो जाएगा 4/2 1 3। ये हमारा RBD का मान आ गया, B और D के बीच टोटल रेजिस्टेंस। इसके बाद हम देखेंगे कि जब धारा यहाँ से चली, यहाँ मिल गई, तो ये समांतर क्रम में हो गए। अब जो धारा इस 2 ओम में जा रही है, वही धारा इन दोनों में जा रही है। मतलब ये दोनों जब हम एक बना लेंगे, जो हमने निकाले हैं 4/3 आए हैं, वो और ये 2 ओम का श्रेणी क्रम में लगा है। तो हम लिखेंगे कि RBD, चूंकि RBD व 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध हम मान लेंगे R डैश बराबर हमारा हो जाएगा RBD 4/3 प्लस 2/1 मान लेंगे, हर बराबर करने के लिए 3/3 से गुणा करवाएंगे। R डैश बराबर हमारा हो जाएगा 4 + 2 3 6/3, R डैश बराबर हो जाएगा 10/3। तो ये हमारा R डैश का मान जो आएगा, ये आ जाएगा 10/3। तो ये तो हम समझते हैं कि ये हमारा 10/3 आ गया। अभी हमें जो है इस पूरे को इस 2 ओम के साथ समांतर क्रम में जोड़ना, क्योंकि यहाँ से धारा बढ़ रही है और यहाँ पर आके फिर से मिल रही, तो ये टोटल जो बना है, इसको इस 2 ओम के साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे R डैश व 2 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध 1/RAD, क्योंकि अब हमें जो है ए और डी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम लिखेंगे 1/RAD, समांतर क्रम में, इसलिए 1/R फार्मूला लगाएंगे। 1/RAD बराबर हो जाएगा 1/R डैश जो कि आया है 10/3 प्लस 1/2 आएगा, ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो 1/RAD बराबर हो जाएगा 3/10 प्लस 1/2। तो ये हमारा जो होगा, हर बराबर करने के लिए हम इसमें 5/5 से गुणा करवा देंगे, तो 1/RAD बराबर हो जाएगा 3 + 5/2 × 10 हो ही जाएगा, वो तो आप जानते हैं। 1/RAD बराबर 5 3 8/10,
अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारा जो है 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 1/RAD बराबर आ जाएगा 4/5, या फिर RAD बराबर आ जाएगा 5/4 ओम। ये हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, ये तो जो है बहुत आसानी से आ गया, इसमें कोई खास दिक्कत थी भी नहीं। अब हम लोग जो है निकालना है हमको इसमें इसका जो वैद्युतवाहक बल है ई, ये निकालना है। और इसको निकालने के लिए हम लोग तो हमारा आर ए डी के मध्य जो है टोटल रेजिस्टेंस आ गया है। अगर ये दशमलव में आ रहा है तो आप लोग इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 करना 4 पॉइंट बचेगा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1.25 ओम आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। अब हमें निकालना है वैद्युतवाहक बल। और वैद्युतवाहक बल जो होता है ई बराबर फार्मूला होता है V/R। ई बराबर V/R। अच्छा, V नहीं, V/R नहीं, ये यहाँ पर जो है ई बराबर होता है IR, गलत हो गया, ई बराबर IRAD। ठीक है, तो ई बराबर आई, ई कह लो या वी कह लो, एक ही चीज़ है। तो ये आई का मान है 2 एम्पियर गुणे RAD का मान जो है ये आया है 5/4 वाला रख लेंगे, 5/4 रखो चाहे 1.25 रखो, बात एक ही है। तो 2 करना 2, 2 दूनी 4, तो ई बराबर आ जाएगा 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट आ जाएगा। ये हमने देखा है कि ये जो है ए और डी के सिरों के बीच विभवांतर आ गया। अब हम निकाल लेंगे 2 ओम में प्रवाहित धारा जो इसमें I2 जा रही है। हम लिखेंगे I2 बराबर आई बराबर फार्मूला होता है V/R। तो V का मान यही 2.5 रखेंगे, तो I2 बराबर हो जाएगा 2.5/R। R मतलब AD नहीं, RAD नहीं, I2 जो है जा रही है, I2 जा रही है धारा केवल 2 ओम में, तो हम 2 रखेंगे बटे 2, तो I2 का मान हमारा आ जाएगा 1.25 एम्पियर। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इसमें टोटल धारा जो है I प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर, और I2 हमने निकाल लिया 1.25, तो फिर I1 तो निकल जाएगा बड़ी आसानी से, क्योंकि I1 + I2 बराबर I है। भाई I ही तो बटके I1 I2 हुई है, I जो है यही बटके I1 + I2 हुई है। तो हम क्या लिखेंगे, I1 + I2 बराबर I1 का मान हमें निकालना है, पता नहीं है, तो I1 को हम I1 ही रख लेंगे, प्लस I2 का मान अभी हमने निकाला है 1.25 इक्वल टू I1 बराबर हो जाएगा 2 - 1.25। इसको I1 बराबर हो जाएगा 0.75 एम्पियर। ये हमारा I2 का मान हो गया। अच्छा, I2 का मान जो 0.57 हो गया, वो I1 का ये इधर जा रहा है। अब इधर जो जा रही है धारा, ये यहाँ से फिर से बढ़ जा रही है इधर, लेकिन इन दोनों में जो जा रही है वो I1 धारा ही जा रही है, दोनों में मिलाकर। तो हम यहाँ पर इनका पहले टर्मिनल यहाँ पर जो है विभवांतर निकालेंगे, और विभवांतर निकालने के लिए हमें फार्मूला लगाना होगा। आप लोग जानते हैं, अभी हम विभवांतर निकालने के लिए फार्मूला लगा चुके हैं। V बराबर क्या लिखेंगे, V बराबर IRBD। तो V बराबर I। अच्छा, I 0.75 है। क्यों 0.57 है, क्योंकि जो I1 जा रही है वो ही जाएगी इन दोनों में, तो I1 0.57 हमने पहले से ही निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा 0. और RBD जो हमने निकाला था वो निकाला था 4/3, तो RBD की जगह पे हम लिखेंगे 4/3। यहाँ से हम हल करेंगे तो 3 करना 3, ये हो जाएगा 0.3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 0.25 को भाग करेंगे, नहीं गुणा करवाएंगे 4 से, तो हो जाएगा 1 और 1, ये हो जाएगा हमारा V बराबर 0.25
0.25 को गुणा करवाएंगे 4 से, तो ये आ जाएगा हमारा V बराबर 1 वोल्ट। 1 वोल्ट V बराबर हमारा आ गया 1 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 2 ओम के प्रतिरोध में धारा। 2 ओम के प्रतिरोध में धारा लिखेंगे 2 ओम के प्रतिरोध में धारा I3 बराबर, फार्मूला होता है I बराबर V अपान R। तो V अपान R, V आप जानते हैं, और V कौन सा, BD के सिरों पर। तो I3 बराबर हो जाएगा V, और V जो निकाला ये V BD है, ये B और D के सिरों के बीच निकाला है हमने। अभी जो हमने BD, ये B और V BD है, तो V BD आया है हमारा 1/R है 2। I3 बराबर 0.5 एम्पियर आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही आसानी से आप लोग समझे हैं, और अगर कहीं पर कोई समस्या है तो वीडियो को रिवाइज करके आप लोग अवश्य देख लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 52 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 52 दिया गया है कि नगण्य आंतरिक प्रतिरोध तथा 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी एक तार के आयताकार फ्रेम ABCD के विपरीत कोणों A व C के बीच लगाई गई है। विपरीत कोणों A व C के बीच लगाई गई है। तो पहली बात तो ये है कि इनके जो है विपरीत कोने A व C कैसे हो सकते हैं। भाई जब A B देख लेते हैं तो A B C D, यस, यहाँ पर C होगा, यहाँ पर D होगा। तो विपरीत कोणों A व C के बीच लगाई गई है। तो ये हमने जो है एक बैटरी लगा दी, और ये जो बैटरी लगाई गई है ये है 4 वोल्ट की। ये बैटरी है 4 वोल्ट की। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि भुजाओं AB BC CD DA, AB BC CD DA। AB पर मान दिया गया है, AB का वो दिया है 90 ओम रेजिस्टेंस का मान, BC का मान 110 ओम, 110 ओम। इसके बाद CD का मान 60 ओम। इसके बाद DA का मान 40 ओम। इस तरह से जो है दिए गए हैं। बिंदुओं B व D के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। B व D के बीच, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो है इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन है इसलिए इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो इसमें और कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको जो है इसमें धाराओं का मान ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि इधर की तरफ I1 धारा जा रही है, इधर की तरफ I2 धारा जा रही है। क्यों ऐसा मानेंगे, क्योंकि तो ये जो है यहाँ पर धारा I2 आ रही है, इसमें धारा I1 चली जा रही है, कि यहाँ से धारा चलेगी, 2 मार्ग इसको मिल जाएंगे। तो इधर I1 चली गई हमने मान लिया, इधर जो है धारा I2 चली गई। सबसे पहले अगर हम I1 निकालेंगे, धारा I1 का मान, तो धारा I1 का मान होता है, देखो I1 बराबर हो जाएगा V/R। V तो हम जानते हैं 4 वोल्ट है, लेकिन R जो देखेंगे वो इधर जो जा रही धारा, जितने प्रतिरोधों में जा रही है उन सब का मान। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में मान, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समांतर क्रम में मान। यहाँ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इन दोनों को जोड़कर लिखा जाएगा। तो I1 बराबर हो जाएगा V है 4/90 प्लस 110। तो I1 बराबर हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 200, 4 करना 4, 4 पंचे 20, 0। I1 बराबर 1/50 एम्पियर। इसको आप चाहो तो दशमलव में भी लिख सकते हो, वैसे 1/50 भी ठीक है। इसी तरह से हम निकालेंगे I2 का मान। I2 बराबर होता है V/R। अब I2 इधर आ रही धारा, तो इधर आ रही तो इधर वाला रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। तो I2 बराबर
V का मान 4, R का मान है 40 + 60, 40 + 60, I2 बराबर हो जाएगा 4/100। तो ये हो जाएगा 4 करना 4, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंचे 20। तो I2 बराबर हो जाएगा 1/25 एम्पियर। तो ये हमारा जो है I2 का मान हो जाएगा। अब देखिए हमें निकालना, अगर यहाँ पर विभवांतर होता तब तो 4 वोल्ट दिए था, लेकिन यहाँ निकालना नहीं, हमें निकालना है इसमें विभवांतर बी और डी में। तो बी और डी के बीच विभवांतर अगर निकालना है तो सबसे पहले हम लगाएंगे, धारा इधर की तरफ चल रही है तो हम लिखेंगे VAB। क्या लिखेंगे? VAB। हम लिखेंगे VAB बराबर, VAB बराबर हो जाएगा I1 RAB, मतलब I1 धारा इसमें जा रही है और RAB मतलब AB के बीच का टोटल रेजिस्टेंस। तो VAB बराबर हो जाएगा I1 का मान है 1/50 गुणे RAB दिया गया है 90, 0 0 काट देंगे, VAB बराबर आएगा हमारा 9/5। अच्छा, VAB को हम लिख सकते हैं VA - VB। VAB का मतलब है A और B के बीच, सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर मतलब विभवों में अंतर। तो विभवों में अंतर हम ये भी तो लिख सकते हैं VA मतलब बिंदु A पर विभव माइनस VB मतलब बिंदु B पर विभव। यहाँ अगर 50 वोल्ट है, यहाँ 40 वोल्ट है, तो 50 से 40 घटेगा तो 10 वोल्ट विभवांतर आएगा। तो हमने लिख दिया VAB को VA - VB बराबर 9/5 वोल्ट। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से इधर हम I2 निकालेंगे, I2 की तरफ निकालेंगे। हम लिखेंगे VAD बराबर I2 RAD। VAD बराबर I2 का मान हमने निकाला है 1/25 इंटू RAD का मान है 40। 5 से काटेंगे, 5 × 8 40, 5 × 25। तो VAD को लिख सकते हैं VA - VD बराबर 8/5 वोल्ट। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम चाहते हैं कि इसमें से A कट जाए और B और D बच जाए। इसके लिए हमें, इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी प्लस है, तो घटाने पर लिखना होगा। हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर तो VA - VB बराबर 9/5 और ये हो जाएगा VA - VD बराबर 8/5। घटाने पे लिखा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। भाई ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ये VA प्लस का VA माइनस का कट जाएगा, ये बचेगा VD प्लस का, तो हो जाएगा VD - VB बराबर, ये हो जाएगा 9/5 - 8/5। तो VD - VB बराबर हो जाएगा 9 से 8 घटेगा 1/5। VD - VB बराबर आया 1/5। तो ये जब इसको हम भाग करेंगे तो VD - VB बराबर हो जाएगा 0.2 वोल्ट। तो इस तरह से हमने VD बिंदु D। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है कि एक अमीटर श्रेणी क्रम में लगे अज्ञात प्रतिरोध के साथ दो एक सी सेलों 1.5 वोल्ट की से जुड़ा है। मतलब जो है, एक अमीटर श्रेणी क्रम में लगे एक अज्ञात प्रतिरोध के साथ दो एक सी सेलों जिनका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है से जुड़ा है। जब दोनों सेल श्रेणी क्रम में होती हैं तो अमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पीयर आता है। जब दोनों सेलें समांतर क्रम में लगी होती हैं तो अमीटर का पाठ्यांक 0.6 एम्पीयर आता है, एम्पीयर ऊपर ही है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? अमीटर का प्रतिरोध अगर नगण्य है इस स्थिति में। सबसे पहले जो है हम श्रेणी क्रम में दो सेलें लगाएंगे। देखिए ये हमारी एक सेल हो गई, इसका ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया। उसके बाद ये हमारी दूसरी सेल हो गई, इसका ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया। और ये हमने जो है एक इसमें अमीटर लगा दिया, क्योंकि बोल रहा है अमीटर लगाइए।
और ये हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, लोड प्रतिरोध लगा दिया और इसको इस तरह से जोड़ दिया क्योंकि श्रेणी क्रम में कह रहा है ना। और ये जो है इसका 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल है, इसका भी 1.5 विद्युत वाहक बल है, इसका आर रेजिस्टेंस है, इसका भी आर रेजिस्टेंस है, तो दोनों सेलें एक जैसी हैं। ये प्रतिरोध हमने आर मान लिया। अब हमें जो है सबसे पहले फार्मूला लगाना होगा आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। तो यहाँ पर देखिए आई बराबर फार्मूला होता है ई बटे आर प्लस आर। यहाँ पर आई बराबर ई, दो सेलें जो हैं श्रेणी क्रम में लगी हैं तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, बटे आर तो आर ही रहेगा, प्लस स्मॉल आर दोनों श्रेणी क्रम में है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, स्मॉल आर हो जाएगा 2 स्मॉल आर। आई का मान इस स्थिति में दिया है 1 एम्पियर, श्रेणी क्रम में जब जुड़ी हुई हैं तो इनका मान पाठ्यांक जो दिया गया है वो दिया गया है 1 एम्पियर। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आई बराबर आई की जगह पे 1 एम्पियर लिखेंगे, बराबर ई है 1.5 प्लस 1.5 अपॉन कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर। आई बराबर हो जाएगा 2.5 अपॉन कैपिटल आर प्लस 2.5 क्यों हो जाएगा, अभी 1.5 को 1.5 में जोड़ना है, पूरा पूरा 3.0 हो जाएगा, 3.0 आर प्लस 2 आर। यहाँ पर इसका हम पक्षांतर कर ले, गुणा करवा लें कैची, तो आर करना आर प्लस 2 आर की 1 से गुणा होगी, हो जाएगा 2 आर बराबर 3। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद इसी तरह से हम जो है द्वितीय स्थिति में लगाएंगे। देखेंगे द्वितीय स्थिति का डायग्राम भी बनाएंगे। द्वितीय स्थिति में कह रहा है कि अगर इन्हीं सेलों को हम समांतर क्रम में लगा दें तो समांतर क्रम में लगाएंगे तो कुछ इस तरह से लगाएंगे। ये पहली सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया, इस तरह से जोड़ देंगे। इसके बाद इसमें एक ये लगा दिया हमने एम्पियर मीटर, इसका 0.6 पाठ्यांक है। और यहाँ हमने जो है एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, लोड प्रतिरोध, और फिर इसमें जोड़ दिया। ये 1.5 वोल्ट है, ये भी 1.5 वोल्ट है, इसका स्मॉल आर मान है, इसका भी स्मॉल आर मान है, ये लोड रेजिस्टेंस है। जब द्वितीय स्थिति में लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय स्थिति में, जब द्वितीय स्थिति में लगाएंगे उस स्थिति में फार्मूला वही रहेगा, आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आई बराबर दोनों बैटरियाँ लगी हुई हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम में विभवांतर जो होगा वो दोनों का बराबर होगा, और जो दोनों का विभवांतर बराबर होगा तो इसमें जो है, तो ये जो है आई का मान 0.6 है तो इसको लिखेंगे 0.6 बराबर ई, समांतर क्रम में है तो किसी एक ही बैटरी का हम विद्युत वाहक बल रख सकते हैं, तो 1.5 बटे आर प्लस स्मॉल आर की जगह पे देखो, स्मॉल आर दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और आप समांतर क्रम में जानते हो स्मॉल आर कैसे निकलेगा। स्मॉल आर जब समांतर क्रम में निकालना होगा तो हम इधर निकाल के बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि आर और आर दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो 1 बटे हम कैपिटल आर अगर निकालना पड़ जाए तो 1 बटे लगाएंगे, आर डैश अगर निकालना पड़े तो 1 बटे आर प्लस 1 बटे आर, समांतर क्रम में जुड़े तो बटे में आ जाएंगे। 1 बटे आर डैश बराबर 2 बटे आर, या आर डैश बराबर हो जाएगा आर बटे 2, तो यहाँ हम लिखेंगे आर बटे 2। यहाँ पर लासा लेंगे 0.6 इक्वल 1.5 अपॉन 2 इकन्ना 2 आर प्लस स्मॉल आर बटे में 2 है, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 0.6 बराबर ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2 अपॉन 2 आर प्लस आर हो जाएगा। कैची गुणा करवाएंगे तो 0.6 की 2 से होगी, 6 दूनी 12, 1.2 आर प्लस 0.6 आर बराबर ये हो जाएगा हमारा 3। 1.5 की 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये जो है इसी को हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 2, लेकिन हमें काटना है आर, तो हम ऐसा करेंगे, इसको इस समीकरण को 10 से गुणा करवा लेंगे दोनों पक्षों में। लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर क्योंकि पॉइंट हटाना है इसलिए 10 से गुणा करवाएंगे तो ये पॉइंट एक अंक दाहिनी तरफ जाएगा, 12 आर हो जाएगा, प्लस ये एक अंक दाहिनी तरफ जाएगा, 6 स्मॉल आर हो जाएगा,
बराबर इसको 10 से करवाएंगे 30 हो जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 2 और 1 और 2 दोनों को हल करके आर काट दें अगर कैपिटल आर, तो इसमें आर का मान निकल आएगा। विलोपन विधि आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ी थी समीकरणों को हल करने की, उसी विधि से हम इसको हल करेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 को 12 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर तो समीकरण 2 से घटाना है तो 2 पहले लिख लेंगे, 12r + 6r बराबर 30। नीचे लिखेंगे, इसको 12 से गुणा करके लिखना है तो 12r हो जाएगा, प्लस इसको 12 दूना 24r लिखेंगे, बराबर 12 तियाँ 36, घटाएंगे माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर 12 है क्योंकि 12 से गुणा कर रहे हैं ना तो 24 होगा, यहाँ पर 24 है भाई, 12 को 2 से गुणा करवाएंगे 24 आएगा, ये कट जाएगा, ये घटेगा, 24 से 6 घटेगा, बचेगा 18, लेकिन माइनस का, बराबर यहाँ माइनस का 6 बचेगा, माइनस माइनस हम काट सकते हैं। r बराबर 6/18, 6 करना 6, 6 तियाँ 18, r बराबर 1/3 ओम लिख सकते हैं, या फिर अगर दशमलव में बदलें तो r बराबर 1.33 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है इस क्वेश्चन नंबर 53 को बहुत ही आसानी से समझा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। कहीं पर अगर डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।